दोस्तों, हम अक्सर ज्योतिष के बारे में केवल किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन आज मैं आपको अपने एक बहुत करीबी दोस्त की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उसने केतु महादशा के उन 7 वर्षों में जो कुछ सहा, वो किसी फिल्म से कम नहीं है। उसकी कहानी आपको ये समझने में मदद करेगी कि जब केतु आता है, तो वो केवल आपको नष्ट नहीं करता, बल्कि वो आपकी कहानी को फिर से लिखने के लिए आपको मिटा देता है। जब उसकी केतु महादशा शुरू हुई, तो पहले 1-2 साल में क्या हुआ सुनिए। मेरा दोस्त, जो मेरा क्लाइंट भी है, एक बड़ी कंपनी में सीनियर डेवलपर था। उसकी सैलरी बहुत अच्छी थी, नोएडा में अपना फ्लैट था और उसकी लाइफ पूरी तरह सेट थी। जैसे ही पिछले साल महादशा शुरू हुई, बिना किसी कारण के उसकी सगाई टूट गई। इसके 6 महीने भी नहीं बीते थे कि जिस कंपनी में उसने दिन-रात काम किया था, वहां अपने मैनेजर के साथ उसकी ऐसी तीखी बहस हुई कि उसे रातों-रात इस्तीफा देना पड़ा। उसने मुझसे कहा, "भाई, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी ज़िंदगी की डोर काट रहा है। मैं जिसे भी पकड़ने की कोशिश करता हूँ, वह मेरे हाथों से फिसल जाता है।" शुरुआती सालों में उसे इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। समय बीतता गया और वह उन परिस्थितियों का सामना करता रहा। मैं उसके साथ लगातार संपर्क में था, क्योंकि वो मेरा दोस्त था और मुझसे सब कुछ खुलकर शेयर करता था। साल 3 से 5 के बीच का समय वो था जब उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। अकेलापन लाना केतु का स्वभाव है। उसने अपनी कार बेच दी, नोएडा का फ्लैट छोड़ दिया और वापस अपने गाँव चला गया। मैं एक दिन से मिलने गया, वह घंटों बिना पलक झपकाए दीवार को घूरता रहता था। उसने मुझसे कहा, "अब मुझे पैसे, पार्टी या तरक्की में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ?" यही केतु का असली चेहरा है। वो आपका सिर, यानी आपका अहंकार, काट देता है ताकि आप अपने दिल और आत्मा से सोच सकें। उन 3 वर्षों में उसने पागलों की तरह प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा, ध्यान किया और श्मशान, मंदिरों, नदी के किनारों या अपनी छत पर बैठकर घंटों बस सोचता और आत्मचिंतन करता रहा। वो कुछ भी नया नहीं सीख रहा था और न ही कोई काम कर रहा था। उसकी नौकरी बहुत पहले जा चुकी थी और सगाई टूट चुकी थी। वो बस शांत रहा। जैसे ही वह साल 6 और 7 केतु की अंतिम अवधि में पहुंचा, केतु वह सब वापस करना शुरू कर देता है जो खो गया था, या आपको उससे भी बेहतर कुछ देता है। यहाँ देखिए क्या हुआ। महादशा के आखिरी 2 सालों में चमत्कार शुरू हुए। उसकी खोई हुई एकाग्रता वापस आई, लेकिन एक नए रूप में। उसने कोडिंग नहीं छोड़ी, बल्कि उसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया। उसने एक ऐसा ऐप बनाया जो मानसिक शक्ति और ज्योतिषीय मार्गदर्शन प्रदान करता है। आज वो पहले से कम काम करता है, लेकिन 4 गुना ज्यादा कमाता है। केतु ने उसके जीवन से उस कचरे को साफ कर दिया जिसे वो सफलता समझ बैठा था। और जहां तक टूटी हुई सगाई की बात है, उन दोनों ने एक दूसरे का रास्ता फिर से खोज लिया। पता चला कि वो एक गलतफहमी थी जो गांव की गपशप के कारण पैदा हुई थी। उनका मेल मिलाप हो गया और उसकी शादी वास्तव में इसी मई में होने वाली है। इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, अगर चीजें आपके हाथों से फिसल रही हैं, तो डरो मत। जिस तरह उसने 7 साल कॉर्पोरेट गुलाम बनकर बिताए, फिर केतु ने उससे उसके असली वजूद से मिलवाया। केतु हमें बर्बाद नहीं करता, वह हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक नई दिशा देता है। केतु महादशा के बारे में और अधिक व्यक्तिगत अनुभवों के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।